जैन साथियों, मैं सप्ताज आप सबका वाईटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं हिंदी। देखिएगा, हिंदी में वर्णमाला चल रही है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? वर्णमाला। देखिएगा, वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ड है। यानी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड है तथा मौखिक इकाई ध्वनि है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ड। और मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। अब सार्थक इकाई पूछा जाता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो सार्थक इकाई वाक्य है। देखिएगा, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। अब इसका क्रम कैसे है कि सबसे बड़ा वाक्य होता है, पहले क्या होता है? वाक्य। वाक्य से छोटा उपवाक्य होता है और उपवाक्य से छोटा उपबंध होता है। उपबंध से छोटा पद यानी शब्द होता है। क्या होता है? शब्द। सबसे छोटा अक्षर होता है। अक्षर से छोटी ध्वनि या वर्ड। ध्वनि या वर्ड। तो इसका क्रम भी याद रखना है कि सबसे बड़ा क्या होता है? तो सबसे बड़ा होगा वाक्य। सबसे बड़ा क्या होगा? वाक्य। वाक्य से छोटा उपवाक्य। उपवाक्य से छोटा उपबंध। उपबंध से छोटा पद या शब्द। पद या शब्द। उसके बाद में आता है अक्षर और सबसे छोटा ध्वनि या वर्ड। तो बता दिया मैंने कि लिखित इकाई क्या है? वर्ड है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड है और मौखिक इकाई ध्वनि है। ये याद रखना है। अब देखो, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है? यानी इन्हें तीन भागों में बांटा गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्लृप्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर कौन से हैं? तो ह्रस्व स्वर के क्या क्या नाम हो सकते हैं? लघु स्वर भी कहते हैं इसे, एक मात्रिक स्वर भी होता है और छोटा स्वर भी कह सकते हैं इसे। तो ह्रस्व स्वर के क्या नाम है? लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर और छोटा स्वर। इसमें कौन कौन से आते हैं? देखिए, आ, ई, उ और री। तो चार होते हैं। ह्रस्व स्वर क्या है? चार है। और दीर्घ स्वर कितने हैं? ये 7 हैं। देखिए कौन कौन से। दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर कह सकते हैं या बड़ा स्वर कह सकते हैं या दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो ये हो गए 7। क्या हो गए? 7। अब इसमें जो क्लृप्त स्वर होते हैं, क्या है? क्लृप्त स्वर। क्लृप्त स्वरों का प्रयोग अब हिंदी में नहीं किया जाता। जैसे कि इनका जो चिन्ह इस तरीका का होता है, एस की तरह, मगर एस नहीं होता, इस तरीका का होता है। इसे कहते हैं त्रिमात्रिक स्वर। क्या बोलते हैं? त्रिमात्रिक स्वर। या उच्चारण में प्रयोग किया जाता है, जैसे राम। इस तरह के शब्द जो बोले जाते हैं। अब देखिएगा जीवा के आधार पर, कि जीवा के आधार पर हम स्वरों को कैसे बांट सकते हैं। सजातीय स्वर और विजातीय स्वर भी बताऊंगा, पहले ये देख लीजिएगा। ये जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे है? अग्र स्वर। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है, उन्हें कहते हैं अग्र स्वर। अब अग्र कैसे याद रखोगे? तो इसकी ट्रिक है अग्रीय। अग्रीय। देखो, ये मैंने यहाँ ट्रिक लिखी, अग्रीय। ई शब्द आ रहा है, ई है, तो दोनों ई आएंगी और दोनों ए आएंगी। दोनों ई और दोनों ए आएंगी। अग्रीय याद रखना। अग्रीय से तुम्हें याद हो जाएगा अग्र स्वर। किससे याद रखोगे? अग्रीय। तो मैंने बताया अग्र स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है। जो हमारी जीभ है उसका अगला हिस्सा जिनमें काम करता है, तो वो अग्र स्वर होते हैं। कौन कौन से? इसकी ट्रिक याद रखना। अग्रीय। अग्रीय। ई है तो दोनों ई और दोनों ए। पूछा जाए कि ए कौन सा स्वर है, तो ये अग्र स्वर है। कैसा स्वर है? अग्र। ई कौन सा स्वर है? तो अग्र स्वर है। अब आ जाए मध्य स्वर। मध्य स्वर जो आता है जिसमें हमारी जीभ का मध्य भाग से बोले जाते हैं जो स्वर, तो आ बोला जाता है। केवल आ बोला जाता है। छोटा आ जो होता है वो बोला जाता है। इसे उदासीन स्वर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उदासीन स्वर भी कहते हैं। कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि उदासीन स्वर कौन सा है, तो आ है। ठीक है। अब आ जाए पक्ष स्वर में। पक्ष स्वर जो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पक्ष भाग, यानी जो पिछला हिस्सा, जीभ का पिछला हिस्सा काम करता है, उन्हें पक्ष स्वर बोलते हैं। कौन कौन से? बड़ा आ हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, जैसे औ बोलते हैं। ठीक है। तो इसके लिए अब देखो, अग्रीय से जो है अग्र स्वर याद हो गए। मध्य स्वर तुम्हें याद ही हो गया, बता दिया मैंने। उसके बाद में जो बचे वो जो आ जाएंगे पक्ष स्वर में आ जाएंगे। अब आगे देखो, मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख्य आधार पर समृत स्वर कौन से होते हैं, असमृत कौन से होते हैं, विव्रत कौन से होते हैं, अविव्रत कौन से होते हैं, मैं बताता हूँ ट्रिक के साथ। देखिएगा, ये मिटाता हूं मैं। अब जो है मुख्य के आधार पर, मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों का क्रम, स्वरों का वर्गीकरण कैसे? सबसे पहले होंगे विव्रत स्वर। सबसे पहले क्या आएगा? विव्रत स्वर। तो यहां लिखोगे विव्रत स्वर। विव्रत स्वर। जिन स्वरों के बोलने पर हमारा पूरा मुख खुलता है तो वो विव्रत स्वर होते हैं। कौन से होते हैं? विव्रत स्वर। यहां लिख दे रहा हूं हिंदी। जिन स्वरों के
बोलने पर पूरा मुख खुलता है। खुलता है वो होते हैं विप्र स्वर, जैसे कि आ, क्या है आ, तो आ जो है विप्र स्वर है। कैसा स्वर है? विप्र स्वर। अब आजा अर्ध विव्रत, आधा मुंह खुलता है, अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत। अब देखो आपने मैं ट्रिक बताऊंगा याद करने की, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। जो लोग गुटखा खाते हैं उनका आधा मुंह खुलता है, तो अगर किसी को आवाज देंगे क्या कहते हैं वो? ओए ओए, कैसे आवाज देते हैं? ओए, मुंह ऊपर करके, ये गुटखा नीचे गिर जाएगा इनके जने के। तो गुटखा से याद रखोगे, जो लोग गुटखा खाते हैं उनका मुंह कैसे खुलता है? आधा खुलता है। कैसे खुलता है उनका मुंह? आधा। तो कैसे आवाज देते हैं? ओए। अब ये बताइए, जब जो विप्र स्वर जो पूरा मुंह खुलता है तो आ गया, आ का जो निर्माण होता है आ प्लस आ से होता है, आ प्लस आ से आ का निर्माण होता है। जब दो आ मिलकर जो पूरा बड़ा बनाते हैं, यानी पूरा मुंह खुलता है, तो आधा जो आ है, तो एक तो आ गया इसमें, अर्ध विपरीत में एक तो आ गया। और जो गुटखा खाते हैं वो लोग कैसे बात देते हैं? ओए। कैसे देते हैं? ओए। तो एक तो ए हो जाएगी बड़ी, ए आ जाएगी इसमें, कौन सी? बड़ी ए आ जाएगी और बड़ा ओ आ जाएगा। तो याद रखना है, जो लोग गुटखा खाते हैं उनका मुंह पूरा नहीं खुलता, उनका मुंह आधा खुलता है। तो कैसे बात देते हैं? ओए। ठीक है, अब ये याद रखोगे कैसे रहोगे इसमें, यानी इसमें हो गए तीन अक्षर, तीन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? आ, बड़ी ए और बड़ा ओ आते हैं, जिन्हें बोलते हैं अर्ध विव्रत। क्या बोलते हैं उन्हें? अर्ध विव्रत। अब आता है समृत स्वर, समृत। देखो याद रखना, गुटखा खाने से याद रखोगे, कैसे याद देते हैं? गुटखा खाने वाले ओए करते हैं, तो आ तो आता ही है, और बड़ी ए आती है और बड़ा ओ आता है, बड़ा ओ आता है, बड़ा ओ है, छोटा ओ नहीं, बड़ा ओ, ये याद रखना है। अब समृत, समृत जो समृत स्वर वो होते हैं जिन्हें बोलने पर हमारा मुंह लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है। जब जो गुटखा, अब कैसे याद रखोगे? जो गुटखा खाते हैं उनका आधा मुंह खुलता है, जब वो ज्यादा गुटखा खाते हैं तो उनका मुंह बंद हो जाता है, तो वो जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या लगाता है? उनकी सुई लगाता है। क्या लगाता है? सुई। तो वो चिल्लाते हैं उई, वो क्या करते हैं? उई। तो कैसे रखोगे? उई से याद रखोगे, उई से। तो क्या होगा इसमें, यानी वह स्वर जिन्हें बोलने पर मुख हमारा लगभग बंद रहता हो। लिख लेना, वह स्वर जिन्हें बोलने पर हमारा मुंह लगभग बंद रहता हो। तो कैसे याद रखोगे? जब गुटखा खाते हैं लोग ज्यादा, तो मुंह उनका बंद हो जाता है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या लगाता है? सुई। सुई से याद रखोगे, वो करते हैं फिर उई। तो उई से क्या याद रखोगे? दोनों ई आती है इसमें, समृत में क्या आती है? दोनों ई आती हैं और दोनों ऊ आते हैं, दोनों ऊ आते हैं। बस याद होगा, सुई से याद रखना, सुई, सुई, सुई से याद रख लोगे, वो कहते हैं उई। जब डॉक्टर जब बंद हो जाता है गुटखा खाते हैं मुंह, तो क्या होता है? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर लगाता है ना सुई। सुई से याद रख लोगे, दोनों ई आ जाएंगी और दोनों ऊ आ जाएंगे। सुई आ रही है, दोनों आवाज नहीं आ रही। अब आते हैं अर्ध समृत, अर्ध समृत। अब देखो जो बचे बाकी वो जो अर्ध समृत में आ जाएंगे। अब कौन कौन से बचे? ये बची हमारी छोटी ए और छोटा ओ। कितने अच्छी तरीके से बताया मैंने। बस गुटके से याद रखना, बस गुटखा जो खाते हैं उनका मुंह आधा बंद, आधा जो खुलता है, पूरा मुंह नहीं खुलता उनका। तो वो जो है क्या करते हैं, जब कोई पुकारते हैं किसी को, ओए करते हैं। तो याद रख लोगे ओए से आ हो गया, छोटी बड़ी ए हो गई और बड़ा ओ हो गया, तो जो हो गया अर्ध विव्रत, आधा मुंह खुला रहता है। इसमें लगभग मुंह जो बंद रहता है, लगभग बंद रहता है। जब बंद हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सुई लगाता है। क्या लगाता है डॉक्टर? सुई। तो सुई से याद रखोगे ई, उई करते हैं, उई उई। तो दोनों ई आ जाएंगे इसमें, छोटी ई और बड़ी ई, दोनों ऊ आ जाएंगे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और जो बचे वो आ जाएंगे अर्ध विव्रत में, लगभग आधा मुंह जो है खुला रहता है। इसमें देखोगे कि लगभग आधा बंद रहता है, इसमें क्या रहता है? आधा खुला रहता है, ये आधा बंद रहता है। तो इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखो इसमें जो है आधा खुला रहता है और इसे आधा बंद रहता है। तो इसमें क्या है कि इससे ये कम है थोड़ा सा, इसमें आधा है। ठीक है, ये याद रख लोगे बस इस तरीके से। अब मैंने बताया था इन्हें, जो स्वरों को जो बांटते हैं, एक जो होता है, अब आ गया जो होंठों के आधार पर, स्वरों को होंठों के आधार पर वर्गीकृत। तो होता है व्रतमुखी और अव्रतमुखी, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। यानी जिनमें स्वरों का बोलने पर पूरा मुंह खुलता है उन्हें व्रतमुखी स्वर बोलते हैं, और जिनमें पूरा मुंह नहीं खुलता वो अव्रतमुखी कहलाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं? देखो व्रतमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं। अब होंठों के आधार पर लिख दो, होंठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, वर्गीकरण। अब व्रतमुखी ये होते हैं, व्रतमुखी, व्रतमुखी। जिन स्वरों को बोलने पर हमारा मुंह गोल होता है, गोलाकार होता है, तो वो व्रतमुखी होते हैं। जिन स्वरों को बोलने पर मुंह जो गोलाकार होता है उन्हें कहते हैं ओ, ऊ, गोल हो रहा है मुंह हमारा, तो ये होंगे व्रतमुखी स्वर। कौन से होंगे? व्रतमुखी। जैसे दोनों ऊ हो जाएंगे, ऊ ऊ ऊ, औ।
दोनों हो गए, ये हो गए व्रतमुखी। अव्रतमुखी स्वर वो होंगे जिन्हें बोलने पर हमारा मुंह जो है गोलाकार नहीं होता है, अव्रतमुखी, आप व्रतमुखी कह सकते हो, मुखी स्वर। और बाकी जो बचे वो क्या आ जाएंगे, अव्रतमुखी स्वर आ जाएंगे। कौन कौन से, आ, ई, ए, तो ये चार जो हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब कौन सा रह गया, हाँ 10 हो गए, रे हमने लिखी नहीं है, ठीक है, ये हो गए। तो ये जो है अव्रतमुखी हो गए, ये व्रतमुखी हो गए, याद रख लेना। अब जो है स्वरों का सजातीय और विजातीय क्रम बताता हूँ क्या होते हैं स्वर जो सजातीय होते हैं। अब कौन कौन से संयुक्त स्वर होते हैं और कौन कौन से संयुक्त स्वर नहीं है। अब देखिएगा, जो हमने स्वरों का क्रम लिखा था, ए, आ, ई, उ, औ, ए, ओ, औ, और ऋषि 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 लिख लेना यहाँ पर, जो ऋषि है री बोल देते हैं बीच में, चल बाद में लिख दो उसे, कोई दिक्कत नहीं है।